Student, good morning to all of you. Today we are going to discuss theorem 6.2, which is the converse of theorem 6.1, BPT theorem or Thales theorem. If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the थर्ड साइड. स्टूडेंट, हमको क्या प्रूफ करना है कि ये कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, यदि कोई लाइन किसी टू साइड्स को डिवाइड करती है सेम रेशियो में, तो लाइन जो है वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के. ये बात हमको प्रूफ करनी है. तो जस्ट कन्वर्स प्रूफ करना है इसका. तो सपोज कर लेते हैं ये ए बी सी है और ये आपका डी ई है, और हमको ये प्रूफ करना है कि डी इज पैरेलल टू बी सी इफ ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी. ये गिवन है स्टूडेंट. तो क्या गिवन है देख लेते हैं. गिवन है if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, means what? In triangle ABC, AD by DB is equal to AE by EC. स्टूडेंट, ये गिवन है. प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है हमको कि DE इज पैरेलल टू BC. तो इसको प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट फर्स्टली जो है हम कंसीडर करेंगे कोई पैरेलल लाइन BC के कंस्ट्रक्शन से. तो आइए हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. FDF कोई लाइन है जो कि पैरेलल है. कंस्ट्रक्शन लेट या ड्रॉ DF इज पैरेलल टू BC. प्रूफ करते हैं D इज नॉट पैरेलल टू BC. प्रूफ since D is not parallel to BC, और हमने कंस्ट्रक्ट किया था DF. now let DF is parallel to BC बाई कंस्ट्रक्शन हमने लिया. तो जब DF इज पैरेलल टू BC होगा तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम वी कैन राइट व्हाट? AD बाई DB इज इक्वल टू AF बाई FC बाई BPT थ्योरम. BPT थ्योरम से ये बात हम कह सकते हैं स्टूडेंट. और गिवन है क्या? AD, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए. AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC. ये गिवन है. ये सेकेंड हो गई. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से ये बात हम लिख सकते हैं. जब LHS LHS के इक्वल है तो RHS RHS के इक्वल होगा. तो यहां से क्या हो जाएगा? F by FC is equal to
बाई सी, ये बात हो जाएगी। अब ऑन एडिंग वन ऑन बोथ साइड कर दीजिए, एडिंग वन ऑन बोथ साइड, एडिंग वन ऑन बोथ साइड। तो एडिंग वन ऑन बोथ साइड करेंगे स्टूडेंट, तो एफ बाई एफ सी प्लस वन इज इक्वल टू ए बाई ई सी प्लस वन। यदि हम ऐड वन दोनों तरफ ऐड करते हैं तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द क्वेश्चन। व्हाट वी गेट, एफ प्लस एफ सी बाई एफ सी इज इक्वल टू ए प्लस ई सी बाई ई सी। अब with the help of figure we can try to understand AF plus FC is equal to AC लिख सकते हैं स्टूडेंट, AC by FC। और यहां पे क्या, AE plus EC, AE प्लस EC को आप AC लिख सकते हैं, तो AC by EC, यहां से AC कैंसिल हो गया स्टूडेंट। तो व्हाट वी गेट, क्या मिला हमको, यहां से मिला स्टूडेंट वन बाई एफ सी इज इक्वल टू वन बाई ई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, ई सी इज इक्वल टू एफ सी स्टूडेंट। इट मीन्स व्हाट, ई सी इज इक्वल टू एफ सी मीन्स ई एंड एफ आर सेम पॉइंट। EC is equal to FC means E and F both coincide them, it is possible। तो यहां पर लिख देंगे if and only if it is possible when E and F both are same or E and F both coincide them। तो यहां से स्टूडेंट हमने क्या कंसीडर किया था, यहां से हमने एक चीज कंसीडर किया था, क्या ये बात हमारी आई थी क्या, EC इज इक्वल टू FC, और यहां से हमने लेट किया था क्या, DF इज इक्वल टू DF इज पैरेलल टू FC। तो DF FC के पैरेलल है, तो यहां पे स्टूडेंट जब E एंड F बोथ सेम है तो हम F के प्लेस पर E लिख सकते हैं। तो सिंस ये क्या हो जाएगा, सो that D is parallel to EC, since E and F both are same already we have proved in above। हम ऊपर स्टूडेंट प्रूफ कर चुके हैं। तो जब क्या हो जाएगा, जब ये दोनों जो है इक्वल हो जाएंगे E एंड F, तब ये हम कह सकते हैं कि E और F क्या है, सेम पॉइंट है। तो जब DF इज पैरेलल टू FC है तो D इज पैरेलल टू EC भी होगा स्टूडेंट। दिस इज द कन्वर्स, यही आपकी कन्वर्स ऑफ BPT है कि EC जब FC के इक्वल हो गया, इट मींस व्हाट, AD by DB is equal to AE by EC। तब आप कह सकते हो कि D is parallel to BC स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।